तो केवल एक स्थान है, कोई दूसरा स्थान नहीं। चलिए आइए, अब देखिए ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह की जो स्थिति है समान नहीं होती, कहीं ना कहीं अंतर होता है। अब देखिए, जिसको हम कह रहे हैं उदयाचल, अन्य देश वाले उसको कहते होंगे अस्ताचल, और जिसको हम अस्ताचल माने बैठे हैं, हमें लगता है हमको उदयाचल माने बैठे होंगे। तो भगवान सूर्य श्रीमद् भागवत के अनुसार मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और उसी के अनुसार जैसा क्रम होता है, जहाँ जैसी स्थिति होती है वहां प्रकाश पहुंचता है, वहां दिन कहीं दोपहर कहीं मध्याह्न कहीं प्राण आदि ऐसी स्थिति होती रहती है। तो ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह की स्थिति समान नहीं थी। अब आइए आनंद, लेकिन आनंद को भी आनंद प्रदान करें। वाह, आज पुस्तक में बोले श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद लाता। तो देखिए, तुम केवल आनंद की बात कर रहे हो, लेकिन आनंद को भी आनंद दिया जाए, ऐसी स्थिति है। पंडित जी, ये भी बात आपकी इधर जा रही है, उधर नहीं जा रही है। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता और आनंद हूँ के आनंद दाता। श्याम गौर माने राम और लक्ष्मण। आनंद हम जहाँ पहुँच जाए, आनंद ब्रह्मानंद परमानंद में वही मिलता है। आपने भी स्वीकार कर लिया इसको कि नहीं, आनंद के आनंद दाता। आनंद सबको आनंदित करता है, लेकिन आनंद से पूछे आनंद को भी आनंद यहीं से मैं तो दूसरी जगह रह नहीं। ना ना, अच्छा अपने पास रख लो कि चार, ना ना ना, कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं, वो टिका नहीं सकता। लेकिन आनंद को भी आपका साथ मिला है। आनंद को आनंद यहीं से मिलता है। हम जहाँ पहुँच जाए वहाँ देख लो जरा क्या होता है। मिथिला में आया, मिथिला में किया हर सही, किए हर सही, पर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परो, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ पहुँचा महाराज वही आनंद वही परमानंद मिलता, और विश्राम भी वहीं से मिलता। विश्राम भी या तो विश्राम राम जी में मिलेगा, और या तो राम जी की कथा में। सुनियो पुनीत राम गुणे रामा, और तुम्हारी कृपा आनंद और विश्राम ये दोनों एक ही स्थान से है, किसी दूसरे स्थान से नहीं। और देखिए, वहां तो कहीं ना कहीं क्रम में परिवर्तन हो सकता है जी, लेकिन यहाँ स्थिर सामान्य बनी रही, सामान्य है। आत्मा जब हमारा हुआ तो बोले देखत प्रभुपति कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। हम क्या बनकर आए हैं? भृगुपति बनकर आए हैं। और एक बार सुन लो, भृगुपति बनकर ही जाएंगे। भृगुपति बनकर आए हैं और आप भृगुपति बनकर ही जाएंगे। तो हमारी स्थिति से समान रहती है। राम जी ने जब हाथ जोड़ा, आज का कहीं मोही तो पुण्य सा बोली उनको ही, जब तुम्हारे द्वारा मान को वाणी का प्रयोग किया गया ममता के हेतु, तो सूर्य निशाय का है फल के हेतु। तो देखिए, हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, समत्तम योग उचित, तो हम सदैव सम बने रहते हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सदैव एक रस बना रहना। ऐसी स्थिति तुमको साधारण नहीं है। एक रस तो केवल एक है, वो भी एक रस वही है और कोई दूसरा नहीं है। जोश कैसे जाती है
पैदा होता है। कुसंग मिल जाए तो नष्ट, तो सुसंग मिल जाए पैदा होता है। ये जीव का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है, ये जीव का ज्ञान है। इनसे उपजे नष्ट भी होता है, पैदा भी होता है। महात्मा का ज्ञान बोले सुज्ञान रवि भवे निशोनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। परमात्मा का ज्ञान वही जो हमने बताया, जो त्योहार एक रस। आपने कहा कि हम भृगुपति बन के आए, हम भृगुपति बन के जाएंगे ना। आप भृगुपति बन के नहीं आए, प्रारंभ आपका यहाँ से नहीं है। प्रारंभ है तेरी अवसर सुन शिव धनु भंगा भृगकुल आयो भृगकुल कमल पतंगा। तो भृगकुल कमल पतंगा बन करके आप अगर जाओ तो हम मान ले हर बात है, वहां भृगकुल कमल पतंगा है। और जब जाएंगे तो आप बता रहे थे भृगुपति गए और आए भृगकुल और गए भृगुपति। ठीक आइए, जनमानस ने जो हमें देखा, हम आए लेकिन जो जनमानस का दर्शन था तो देखा भृगुकुल नहीं देखा इन लोगों ने। भृगुकुल बोला मैं नहीं देखा, बोले देखा जब भृगुपति भेज कर आया। भृगुकुल का दर्शन नहीं हो पाया इन लोगों को, भृगुपति का दर्शन हुआ। जनमानस की दृष्टि में भृगुपति, और अगर उनकी दृष्टि में है तो उनकी ही दृष्टि से भृगुपति गए। अब आइए ज्ञान देखिए, जिस प्रकार से सिंघनी का दूध चाहे जिस पात्र में दोहन करो छेद करके निकल जाएगा। सिंघनी का दूध अगर ठहरता है तो मात्र सोने के पात्र में ठहरता है, किसी दूसरे पात्र में ठहरता। तो उसी तरह ज्ञान, ज्ञान चाहे जीवात्मा का हो, चाहे महात्मा का हो, चाहे परमात्मा का, लेकिन जब ज्ञान ठहरेगा ही कैसे, तो वहां पर वैराग्य की जब पात्र होगा तब ज्ञान ठहरेगा। कैसे बैठ बोले सुन मुनि मोह होई मनता के, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, अब्रह्मचर्य तुम्हारी की करई मनोभोपीरा। तो ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग, तो जब वैराग होगा तभी ज्ञान ठहरेगा। आपने बताया अब जिनके लिए पूरा प्रमाण किया रहे कहावत परम विरागी, लेकिन स्नेह गिरोह की वीरता। चलिए सबसे बड़ा आनंद एक रामचरितमानस का आनंद मिला है। अब पहले तो कह रहे थे कि आनंद आनंद, लेकिन ईमानदारी है कि चलो सूक्ष्म रूप से ये आनंद की प्राप्ति हो रही है, बाकी पक्षियों की दिशाएं भ्रमित